नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, बीईओ की परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। आधुनिक भारत के इतिहास का ये 13वां वीडियो है और इसमें आप विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को करने वाले हैं। तो यूपीएससी स्टेट पीसीएस हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये क्लास शुरू होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। आपका पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, या रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने? आईएस प्री 1994 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको बताना है और सही उत्तर इसका कौन सा होगा? ये चारों पॉइंट आपके सही हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाला था वो रूस और जापान के युद्ध में जापान की विजय ने डाला था। एक तो ये था कि यूरोपीय लगातार जीतते जा रहे थे, तो एक भाव बन गया था कि गोरे लोगों को कोई हरा नहीं सकता, वो अजय हैं। तो जब जापान ने रूस को हराया तो एक ये मिथ्या भाव खत्म हो गया कि गोरे लोगों को कोई हरा नहीं सकता। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? असहयोग, राजा वामपंथ आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन, अविधेयक। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है। सही उत्तर आपको बताना है और दूसरे का तो सही उत्तर है आपका, वो बी हो जाएगा, राजा वामपंथ आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? आईएएस प्री 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और सही उत्तर है आपका ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों से, या पंजाब से? बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, शहरी क्षेत्रों से। जो शहर के लोग होते हैं वैसे भी नरम होते हैं, कुछ गाँव के लोग, वामपंथी लोग, इनमें क्या होता है, इनमें लड़ने की क्षमता होती है, लड़ते हैं। शहर के लोगों के पास जिम्मेदारियां होती हैं, जरूरतें होती हैं, उनको रोज कमाना होता है, तभी उनका खर्चा चलेगा। तो वो क्या करते हैं, वो नरम हो जाते हैं क्योंकि जिम्मेदारियों के तो बोझ तले दबे होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को सुशासन देने पर बल दिया? एस.एन. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। यूपी पीसीएस मेंस 2016, पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है इसका आपका डी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए सुशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी सुशासन की बात कही थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह, या गोपाल कृष्ण गोखले? बीपीएससी प्री 2000 का प्रश्न है और छठे का तो सही उत्तर है आपका, वो डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वे समभाव और मृदु न्याय प्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है और सातवें का तो सही उत्तर है आपका, वो ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, जी के गोखले। देखिए प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस प्रश्न का थोड़ा भाषा बदल जा रही है। अगला प्रश्न है आपका कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2002 का प्रश्न है। नवे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? यूपी पीसीएस प्री 2005 और यूपी पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है और 10वें का तो सही उत्तर है आपका, वो ए हो जाएगा, बीजी तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। आईएएस प्री 1999 का प्रश्न है और 11वें का तो सही उत्तर है आपका बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति
अंतोगत्वा समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बेगिंग इंस्टीट्यूट। बीसी पाल ने, तिलक ने या अरविंद घोष ने या इनमें से कोई नहीं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है और 12वें का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। देखिए मुद्दा क्या था, कांग्रेस क्या करती थी, जब ये गरम दल और नरम दल अलग हुए उससे पहले आवेदन निवेदन की नीति को पालन करती थी कि आवेदन करिए, निवेदन करिए, अंग्रेज मान ले तो मान ले, नहीं तो कोई बात ही नहीं, फिर से आवेदन निवेदन करिए। तो अंग्रेज इनको उपेक्षित देखते थे। जब कांग्रेस गरम दल और नरम दल में टूटी तो गरम दल को जब प्रभाव बढ़ा तो अंग्रेजों को लगा नरम दल वाले ज्यादा सही हैं, है ना। जब तक डर नहीं होता ना किसी चीज का तब तक नरमी का कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो दंत विष विहीन सर्प का डर कैसा है ना, वो सर्प कैसा। तो वही चीज है, जब गरम दल का डर बैठा अंग्रेजों के अंदर तब उन्हें लगा कि ये कांग्रेस जो नरम दल वाली है वो बहुत अच्छी है। उससे पहले वो कांग्रेस को बात नहीं करते थे, कांग्रेस की कोई बात नहीं सुनते थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों की प्रभावाधीन आया, कब आया ये आपसे पूछा गया है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, 1906 के बाद में। बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भरोसा होना चाहिए स्वयं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले, एसएन बनर्जी। बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है। 14वें का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अरविंद घोष। तो देखिए गरम दल के 4 स्तंभ थे, कौन कौन से थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और चौथे थे अरविंद घोष। ठीक है, लाल, बाल, पाल और घोष, ये 4 स्तंभ थे किसके? गरम दल के। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 और बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है। 16वें का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या ऊधम सिंह। बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है और 17वें का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है और 18वें का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरबाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को या मैजनी को। यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, मैजनी को। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। अगला प्रश्न है आपका कि उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कौन थे वो? अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू। आईएएस प्री 2018 का प्रश्न है और 20 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने वर्ष 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। राजनीतिज्ञ के साथ साथ वे ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम या मदन मोहन मालवीय। यूपी पीसीएस प्री 1995 का प्रश्न है और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। मध्यम मार्गी माने उदारवादी, लिबरल। तो बाल गंगाधर तिलक उग्र जो विचारधारा थी उसके समर्थक थे, उसके अग्रदूत थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे?
यूपी पीसीएस प्री 2009 का प्रश्न है और 22 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता में लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल में थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है और 23 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा लोकमान्य तिलक। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन सिरोल, हेनरी कॉटन? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 का प्रश्न है। 24 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है वैलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न है आपका कि किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी सिरोल, लुई फिशर, बेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग? यूपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा वी सिरोल। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? बीजी तिलक को, जीके गोखले को, सुभाष चंद्र बोस को या महात्मा गांधी को? यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा बीजी तिलक को। अगला प्रश्न है आपका कि बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मैक्स मूलर, बिपिन चंद्र पाल, विलियम जोन्स? यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है आपका कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब वे क्या बने थे? बीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है और 28 का जो सही उत्तर है आपका, देखिए यहाँ पर क्या है, वे एक लोकप्रिय शिक्षक तो बने ही, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार भी शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, ये भी सही है, जिसके लिए वो 18 माह की कठोर कारावास भी काटा। और उसके बाद जब वो निकले जेल से बाहर तो उन्हें राष्ट्रीय नायक कहा गया और फिर उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। इस तरीके से उन्होंने कई कार्य किए जिसकी वजह से वो लोकमान्य तिलक कहलाए। तो यहाँ पर आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या अरविंद घोष? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर मांडेल जेल भेज दिया गया था, यानी कि बर्मा। और ये उनको जो सजा मिली थी वो केसरी में प्रकाशित लेखों के कारण मिली थी। अगला प्रश्न है आपका कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका बी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका 31। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा? वो बी है। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से सुशासन प्राप्त करना। ठीक है, ये सही है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन है, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ठीक है, उग्रवादी जो थे वो ज्यादातर हिंदू अतीत की बात करते थे और इस कारण उन्होंने मुसलमान उनसे दूर हुए, ऐसा लिखा है किताब। अगला प्रश्न है आपका कथन ए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण आर है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। क्या ये सही है? यूपी पीसीएस प्री 2001 का प्रश्न है। देखिए जो आपका कथन दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, ये बिल्कुल भी नहीं थे, ये गलत है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उन्होंने जो गणपति स्थापना शुरू की, गणपति उत्सव शुरू किया, गणेश उत्सव जो शुरू किया, उससे उन्होंने क्या किया? धर्म का प्रयोग किया, लोगों को संगठित करने के लिए
उनके अंदर एकात्म भाव पैदा करने के लिए, उनके अंदर राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए, राष्ट्र प्रेम पैदा करने के लिए। तो यहां पर आपका ए तो गलत हो गया, अब आर सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। यूपी पीसीएस प्री 1996, यूपी पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है और 34 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बीजी तिलक ने। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया। यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है और 35 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए के आजाद या एम ए अंसारी। 36 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, शौकत अली। तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। इनसे जुड़े हुए जितने भी विगत बरस की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे 36 प्रश्न आपको आज करवाए गए हैं। बाकी जो आपके टॉपिक बचे हैं वो आने वाली वीडियोस में आपको करवाए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के PYQ हमारे चैनल पर करवाए जा चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं पर सब्सक्राइबर उतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखिए और कमेंट करते रहिए करिए। थोड़ा फीडबैक हमें भी मिलता है तो अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।